Good morning to all of you and welcome to my channel साइंस सेरा। मैं शैलेंद्र सर एक नए टॉपिक के साथ आज उपस्थित हूँ। विद्युत एकांक बिंदु आवेश के कारण या किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभवांतर का गणितीय निगमन। इससे पहले हम लोगों ने विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ा था, तो आइए अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये विद्युत विभवांतर का गणितीय निगमन आज समझते हैं। तो देखते हैं माना कि एक धनात्मक आवेश प्लस क्यू एक बिंदु ए पर रखा हुआ है। बिंदु ए से आर मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु बी है। एक बिंदु बी है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं। ये प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु ए पर है। इसकी वजह से एक विद्युत क्षेत्र होगा और वो विद्युत क्षेत्र में ही बिंदु ए से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, बी। इसकी दूरी कितनी है, आर है। ये हम मान लेते हैं इसी से कुछ दूरी यानी सी पर जो दूरी कितनी है, dx। बी और सी के बीच की दूरी dx है और ए से जो दूरी है ये कितना है, x है। इन दो बिंदुओं के बीच के अगर हम दूरी को देखें तो ये कहलाएगा आर ए और ये है आर बी। हम लोगों ने विद्युत विभवांतर में एक चीज सुना था, एक चीज पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किसी धनात्मक या एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर या दूसरे बिंदु से पहले बिंदु पर लाने में जितना किया गया कार्य होगा उसको हम कहते हैं विद्युत विभवांतर। तो इसी में आगे देखते हैं कि यदि
एकांक धन आवेश Q नॉट बिंदु C पर स्थित है, तब कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या है? F। तो F बराबर क्या होगा? F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। क्योंकि हमने कहा मान लिया Q नॉट कहां पर है? C पर, तो दोनों के बीच की दूरी x है। तो ऐसे स्थिति में F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर कौन सा? फर्स्ट। यदि आवेश Q नॉट को बिंदु C से B तक लाने में किया गया कार्य dW है। यानी हम आवेश को कहां से ला रहे हैं? C से B तक। dW है, तब dW बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर क्या है कि अगर हम धनात्मक आवेश Q नॉट को रखते हैं तो इसके वजह से यानी प्लस Q आवेश की वजह से इस पर क्या होगा? रिपल्सन फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन हम उसको इधर ला रहे हैं, तो दो बल हमारे, एक तो बल है प्रतिकर्षण बल इधर काम कर रहा है, दूसरा जो हम बल लगा के क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं, जो हम बल लगाकर क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं, तो ये अंदर ला रहे हैं, तो दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो जब विपरीत दिशा में दो बल लगते हैं तो दोनों वेक्टर एक ऐसे एक ऐसे, तो यहां पर ये जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 180 डिग्री। यहां पर कोण बनेगा कितना? 180। तो इसीलिए ये होगा, लेकिन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 180। तो dW इज इक्वल टू क्या होगा? F इंटू dx कॉस 180। dW इज इक्वल टू F इंटू dx कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। यहां पर हम लिख सकते हैं कॉस 180 इक्वल टू कितना होगा? -1। तो इस कंडीशन में dW इज इक्वल टू होगा F इंटू dx, ये माइनस यहां आ गया, ये माइनस यहां आ गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 तथा 2 से dW बराबर
यहां से f की वैल्यू को उठाओ और इसके जगह पे रख दो, तो क्या होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r और q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो गया dx। कुछ नहीं किया हमने, बस f की वैल्यू को उठा के इसके जगह पे रख दिया, बाकी dx बन गया। अब ये जो वर्क है ये कहां से कहां तक हमको मिला, ये हम c से केवल b तक। अगर हम b से a तक ले आए तो हमें कार्य कितना करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना होगा इंटीग्रेशन यानी समाकलन। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो दोनों पक्षों का समाकलन आइए करते हैं। समाकलन dw यानी इंटीग्रेट dw इज इक्वल टू माइनस एफ की वैल्यू अपन लोगों ने रख लिया, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यू नॉट इंटीग्रेट 1/x स्क्वायर dx। अब कहां से कहां तक हमको लाना है, b से a तक, तो हम ये कहेंगे आर बी माइनस आर, यानी इसकी जो लिमिट होगी आर बी टू आर ए। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेट क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू नॉट, और यहां पर हम कह सकते हैं इंटीग्रेट आर बी टू आर ए और x टू पावर -2 dx। 1/x स्क्वायर है, जब x स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो उस समय x टू पावर -2 dx होगा। implies that w is equal to -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यू नॉट इंटू, अब यहां पर हमें x टू पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है। हमने बताया था एक फॉर्मूला x टू पावर n dx बराबर x टू पावर n+1 अपॉन n+1। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इसी पर बेस हमको इंटीग्रेट करना है, तो क्या होगा x टू पावर -2+1 अपॉन -2+1 और ये होगा आर बी टू आर, ऐसा हो गया। अब यहां से देखो इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यू नॉट x टू पावर -2+1, तो क्या होगा x टू पावर -1 अपॉन -2+1, ये भी होगा -1 और ये होगा आर बी टू आर। ये माइनस और ये माइनस दोनों कट गए। अब बचा इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यू नॉट और x टू पावर यहां पर -1 है, तो ये हो जाएगा 1/x और लिमिट हो गई आर बी टू आर ए। ये हो गया। अब इसी के आगे हम रखेंगे, उम्मीद है कि इधर वाला लिख लिया होगा, चलिए यहां पर भी लिख सकते हैं। तो मिटा ही देते, मिट गया, यहां पर देखते, ठीक है।
आइए यहां पर रखते हैं W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यू नॉट 1/x। 1/x है तो इस पर क्या करेंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मतलब क्या हुआ कि पहले x की जगह पर हम r a रखेंगे, फिर x की जगह पर r b रखेंगे। तो ये क्या हो गया, 1/r a माइनस 1/r b ऐसे हो गया, क्योंकि एक बार इसी x की जगह पर r a माइनस फिर इसी x की जगह पर लोअर लिमिट रखें, एक बार अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। तो इंप्लाइज दैट ऐसे कह सकते हैं W/Q0, यहां पर एक Q0 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q 1/r a माइनस 1/r b। लेकिन W/Q0 यही हो गया, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो W/Q0 इक्वल टू होगा VA माइनस VB। तो अगर इसकी जगह हम वैल्यू रख दें तो क्या होगा, VA माइनस VB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q 1/r a माइनस 1/r b। क्या होगा, जूल पर कूलाम, और इसी जूल पर कूलाम को क्या कहते हैं, वोल्ट। तो यही किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभवांतर का गणितीय निगमन है। तो यही जो आंसर आया, यही किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभवांतर का गणितीय निगमन है। इस तरह से हम लोगों ने भी देखा कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु का विद्युत विभवांतर कितना होता है, उसका गणितीय निगमन अपने इस लेक्चर में देखा। आने वाले लेक्चर में हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभवांतर का अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पढ़ेंगे। तब तक इसको रिवाइज कीजिए और हम फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक लिए धन्यवाद।